मित्रों, अध्यात्म है नोन से अननोन की तरफ की एक यात्रा। हम नोन की दुनिया में जीते हैं। जब हम देखते हैं तो जो देखने का क्षेत्र होता है, जो पिक्चर होता है, वो हमारे आँख से संबंधित होता है और वहाँ तक ही हम उसको देख पाते हैं जहाँ तक ये आँख दिखा पाती है। इस आँख की अपनी एक सीमा है। पृथ्वी बहुत बड़ी है और ये आँख पृथ्वी को देख नहीं पाएगी, और आप जहाँ से बैठ के देख रहे हो आगे ही आप कुछ दूर तक आप देख पाओगे, उससे दूर क्या है वो भी देख नहीं पाओगे, आपके पीछे का दृश्य क्या है वो भी आप देख नहीं पाओगे, आपके दाएं और बाएं क्या क्या है उसको भी देख नहीं पाओगे। आप इधर सर घुमाओगे फिर इधर का छूट जाएगा दृश्य। तो आँख से जो भी देखा गया वो एक बूंद जैसा है, छोटा सा एक हिस्सा है, उससे बहुत बड़ा छूट गया। तो वो जो छूट गया वो है अननोन, और वो जो हमने देखा वो है नोन, और हम इसी नोन में जीते हैं। ऐसे ही कान से जब हम सुनेंगे तो जो साउंड हम सुनेंगे वो साउंड कुछ दूर का होना चाहिए, उससे दूर का होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो कान का भी एक अपना एरिया है, नॉन एरिया, जहाँ तक वो जान सकता है। आँख का, कान का, जीवा का, नाक का, हमारा जो 5 इंद्रिय हैं सभी के अपने अपने नॉन के एरिया होते हैं, उससे दूर का वो अनुभव करते हैं। तो हम उसी में जीते हैं, हम उसी को सत्य मान लेते हैं जो हमारा अनुभव में आता है ना। जैसे हमारे मन में भी बहुत विचार चलेंगे, अनुभव होगा, दर्द का अनुभव होगा, सुखी का अनुभव होगा, तो उस अनुभव को हम जिएंगे, उसमें उसी को ही सत्य मानेंगे। मगर वो जो अनुभव हुआ हमको, वो भी ऐसा एक अनुभव है जैसे कि आँख दृश्य का एक अनुभव देती है जिसकी सीमा होती है, बहुत छोटी होती है और बहुत बड़ा छूट जाता है। ऐसे ही जब आप अपने को अनुभव करते हो, अपने भीतर जो शारीरिक मानसिक वृत्तियों का अनुभव करते हो, तो वो सारे अनुभव भी एक सीमा के अंतर्गत हो रहा है, वो सब नॉन एरिया में आता है ना। तो अननोन में तो हम जीते ही नहीं, मगर अननोन क्यों छूट जाता है? क्योंकि हम नॉन से ट्रेंड है, नॉन को हम विज्ञान को मानते हैं। मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो मन है, माइंड है, वो रैशनल है, वो तार्किक बात को ही समझती है, अतार्किक बात को वो नहीं समझती। इसलिए विज्ञान होकर भी अतार्किक बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए विज्ञान उसी को सत्य मानता है जो आँख से दिखाई पड़ेगा, जो कान से सुनाई पड़ेगा, या शरीर के कोई भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएगा, उसी चीज़ को विज्ञान मानेगा कि ये है। उस चीज़ को विज्ञान नहीं मानेगा जो शरीर के इंद्रियों के पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए विज्ञान की परिभाषा में ये लाना चाहिए कि विज्ञान उसको सत्य नहीं मानेगा, उसको दृश्य नहीं मानेगा जिसको आप देख नहीं रहे। आप देख रहे हो कुछ स्क्वायर फीट का एक जमीन तक, और उसके पीछे जो जमीन है उसकी आँख आप देख नहीं रही। आपके पीछे का जो जमीन है, जो पेड़ है, उसको आपकी आँख देख नहीं रही। इसलिए विज्ञान उस पीछे छिपा हुआ पेड़ को सत्य नहीं मानेगा, है ना, क्योंकि वो अननोन दुनिया में चला गया, उसको आँख देख नहीं पा रही ना। इसलिए विज्ञान एक सीमित विद्या है, विज्ञान भौतिक शिक्षा है, उससे रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। विज्ञान से नॉन एरिया के बारे में हम बहुत बात जान सकते हैं, उससे बहुत सारे आविष्कार भी होते हैं, मगर अननोन के दुनिया में, दुनिया के बारे में विज्ञान बता नहीं सकेगा। जैसे विज्ञान बता पाएगा कि आपके शरीर में कुछ रोग है,
बीमार है आप, तो विज्ञान उसको जांच लेगा और वायरस को पता लगा लेगा, उसका कारण बता देगा, तो विज्ञान ये सब करेगा। मगर आपके शरीर में जो प्रेम का अनुभव होता है, ब्लेस का, सौंदर्य का अनुभव होता है, उसके बारे में विज्ञान अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि उस अनुभव में न कोई कीटाणु होते हैं, उसमें न कोई बीमारी होती है, उसमें तो आनंद होता है। तो आनंद को, अननोन को विज्ञान पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ नहीं पाने के कारण विज्ञान आगे बढ़ नहीं पाएगा। जीवन का सत्य को अनुभव करने के लिए विज्ञान फिर काफ़ी नहीं होगा, फिर ज्ञान का सहारा आपको लेना होगा। तो वेदांत तो वही ज्ञान का सहारा है। तो अननोन ही सत्य है। सत्य का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ जान लिया या कुछ जानना है, ये सत्य का मतलब नहीं है। सत्य का मतलब ये है कि उस चीज़ का अनुभव करना है जो कभी हम जान ही नहीं सकते। ये दो अलग बात है। मगर हमको ये लगता है कि सत्य का अर्थ ऐसा होगा कि आपने, किसी ने जान लिया कोई बात क्या है, छिपी हुई बात क्या है, उसको जान लिया। वो साची है कि वो भगवान है कि वो परमात्मा है कि क्या है, सौंदर्य है कि, तो उसको आपने जान लिया। तो ये सत्य का मतलब नहीं है। सत्य का मतलब ये है कि आपने ऐसा कुछ अनुभव किया जिसके बारे में आप कभी भी जान नहीं सकते। इस तरह इसको आप साची की तरह भी जान नहीं सकते, इसको आप भगवान की तरह भी जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये जाना ही नहीं जा सकता है। अगर जाना सकता तो हम जान सकते हैं, मगर अननोन कभी जाना नहीं जाता, इसलिए तो अननोन है ना, इसलिए वो अदृश्य है। इसलिए अननोन सबसे बड़ा मिराकल है इस दुनिया में। जो अननोन है वो उसी को हम चमत्कार कह सकते हैं। जो नोन की दुनिया है उसमें हम चमत्कार कहते हैं, है ना। जैसे किसी ने एक बॉल को फेंक दिया तो कितनी स्पीड से वो जाएगा और टाइम वो कितना लेगा और कितने टाइम में वो पहुंचेगा, तो इसको हम मापन कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम के द्वारा। मगर कोई ऐसी चीज़ एक वहाँ आ गई जिसको किसी ने फेंका नहीं, अचानक से वो प्रकट हो गई, तो विज्ञान इसका माप अब कर नहीं पाएगा। किसने उसको फेंका, अगर उसको देखा नहीं तो विज्ञान उसके बारे में कुछ जानेगा नहीं। तो आश्चर्य हो गया वो कहाँ से आ गया, है ना, कितना बल उसने लगाया, आप जांच सकते नहीं। किसी आदमी ने फेंका है बल, तो उस आदमी का बॉडी को चेक करके आप कितनी पावर उसने लगाया तो आप माप सकते हैं। मगर अदृश्य से एक कोई बल गिर गया आकाश से, किसने फेंका है पता नहीं, तो उसका बल विज्ञान माप नहीं सकेगा। चमत्कार का अर्थ ये है, हम सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ भी होती है। तो अननोन में जीने का अभ्यास करना चाहिए। नोन की तरफ जब हम जीते हैं तो उससे क्या हो गया, हमारा जीवन बिल्कुल क्षुद्र हो गया, क्योंकि हम क्षुद्रता में जीने लगे। हम वहीं तक सत्य मानने लगे जहाँ तक आँख देखती है, वहीं तक सत्य मानने लगे जहाँ तक कान सुनाई देता है, वहीं तक सत्य मानते रहें जैसा ये शरीर अनुभव करता है। ये पीड़ा का अनुभव, ये दर्द का अनुभव, ये रिक्तता का अनुभव, ये व्यर्थता का अनुभव जो हमको इस शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है, हम इसी को मानने लगे सत्य, और इससे पीछे जो बचा है उसको हम कभी मानते नहीं, उस पर हम कभी जीते नहीं, इसलिए हमको तनाव में जीना पड़ता। मगर अननोन कभी भी छूटा नहीं, हम नोन में जीते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने अननोन को खो दिया है, ऐसा नहीं, हमने अननोन को खोया नहीं। जब हम नोन में जीते हैं उस वक्त अननोन पीछे खड़ा हुआ होता है, मगर हम उसमें जीते नहीं, तो ये बात है। मगर उसमें न जीने के कारण ये खोएगा, ठीक है। आप नोन में जिएंगे, जैसे आपके भीतर जो आनंद शांति है वो कभी खोएगी नहीं। और बीच बीच में आपको कभी परेशानी होगा, कभी आपको चिंता का अनुभव होगा, कभी फियर का अनुभव होगा,
मगर आपका सदा का जो अनुभव है भीतर का, वो अनुभव सदा ही रहेगा, वो खोएगा नहीं। आप जब भी ध्यान करेंगे उस अनुभव को आप फिर से पाएंगे। आप जितने भी परेशान क्यों ना हो, जितना भी आप रिक्तता और व्यर्थता का अनुभव क्यों ना करते हो, अगर आपने 1 घंटे अच्छे से बैठ के शांति का अनुभव, एक्सरसाइज किया, कुछ किया, ध्यान किया, तो आप उसको खोएंगे नहीं, उसको पाएंगे, उसको अनुभव करेंगे। जब भी आप इस तरह बैठेंगे उसको आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसका अर्थ यह क्या है कि अननोन कभी भी खोता नहीं, घबराने की बात नहीं है, वो सदा ही पीछे खड़ी हुई होती है। इसलिए आपको जब भीतर दर्द का अनुभव हो रहा होता है, तब अदर्द का अनुभव पीछे खड़ा हुआ होता है, एंटी दर्द का, उससे भिन्न जो कुछ भी है वो भी बचा हुआ रहता है। मगर हम उसमें जीते हैं, ये हमारा ये मिस्टेक है। मगर हम उसमें भी जी सकते हैं, अगर उस तरफ ध्यान दें तो उस तरफ भी हम देख सकते हैं। जैसे आपकी आँख जहाँ तक देख रही हो, उसमें ही आपको जीना नहीं होगा। आप उसकी भी याद कर सकते हैं, उसका भी याद कर सकते हैं, जो उससे बाहर और पृथ्वी बची है, जो आपने कल देखी, जो आप कल देख सकते हैं, तो उसका भी आप अनुभव करके क्षुद्रता में जिएंगे नहीं। आप एक विराट दृश्य का जगत बना लेंगे, थोड़ा बड़ा, तो उसमें आप जिएंगे, है ना। असल में हम जीते तो नहीं, इतनी क्षुद्रता में तो हम जी भी कैसे सकते हैं। जैसे जहाँ तक देखा वहीं तक ही सत्य मान लिया, तो उसी के बारे में ही सोचने लगे और बाहर की दुनिया को कुछ सोचेंगे नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। हम क्षुद्रता में जिएंगे, मगर भीतर हम उससे भिन्न और चीज़ों में भी जिएंगे। तो हमारे भीतर जो भी शारीरिक या मानसिक अनुभव होता है, चाहे अंधकार का, पीड़ा का, फियर का, तो इसमें ये जानना है ये कि ये नॉन की दुनिया है ना। ये जितना भी पीड़ा क्यों ना हो, वो है तो नॉन की दुनिया है ना, और पीछे अननोन खड़ा होगा। और वो नॉन की दुनिया भी किसी एक यंत्र के द्वारा अनुभव हो रही है। हमारी जो नॉन की दुनिया है वो भी तरह तरह के, जैसे आँख की नॉन की दुनिया है दृश्य के रूप में, कान की श्रवण के रूप में, ऐसे त्वचा की होगी स्पर्श के रूप में, नाक की होगी गंध के रूप में, जीवा की होगी टेस्ट के रूप में, ऐसे ही मन है भीतर, छठवां इंद्रिय है, तो वो भी भीतर से अनुभव करता है। उसकी भी अपनी एक दुनिया है, नॉन की दुनिया, जहाँ तक उसकी सीमा है। तो एक बार हम सभी चीज़ों को जीते नहीं, है ना। आप भीतर छठवां इंद्रिय से शरीर का और मन का अनुभव कर रखे हैं, तो उस वक्त आपकी आँख देख नहीं रही होती, वो बंद पड़ी हुई होती, आपका कान भी बंद होता है, तो आप कुछ एक इंद्रियों के द्वारा किया हुआ एक छोटा सा नॉन का अनुभव कर रही हो। तो वो अनुभव कुछ भी हो, है ना, पीड़ा, दुख, दर्द, विराट, जितना भी आप उसका वर्णन करो, जितना बड़ा दुख आप उसको कहो, तो भी वो बड़ा होगा नहीं, वो किसी एक इंद्रिय के द्वारा अपनी सीमा में की गई अनुभव होगी। इसलिए लोग पागल नहीं होते ना। आप देखेंगे अगर ऐसा होता कि जो लोग सत्य को जानते नहीं, ध्यान करते नहीं, कभी अध्यात्म में जाते नहीं, तो उन लोगों को तो बहुत दुखी और दरिद्र होकर जीना चाहिए, क्योंकि ये बताते हैं कि ध्यान से ही आपको आनंद मिलता है, तो फिर तो आपको आनंद मिलेगा नहीं। मगर जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, जो प्रवचन सुनते नहीं, वो लोग भी आनंदित दिखाई पड़ते हैं बहुत बार, है। तो जीवन बहुत विराट है, अननोन की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसमें कोई भी नियम लागू कर नहीं सकते। इसलिए जो लोग ध्यान या अध्यात्म से जिनका संबंध है नहीं, वो भी हमारे जैसे ही अननोन का अनुभव कर रहे होते हैं, इसलिए वो खुश हो रहे होते हैं। तो अननोन की तरफ आप ध्यान देंगे तो आप अपने जो अनुभव है ना, उनको आप क्षुद्र मानेंगे, बहुत छोटा सा मानेंगे, है ना, बहुत विराट आयाम में आप प्रवेश करेंगे।
अननोन विराट आयाम है, उसका कोई सीमा ही नहीं। तो अननोन में जब हम आएंगे तब ही हम आनंदित हो पाएंगे, है। क्योंकि एक ही बात है, अध्यात्म का निष्कर्ष यही है कि आप अननोन में खोकर आनंदित हो जाओ, इसी को इनलाइटमेंट कहते हैं। या इससे ज़्यादा कुछ आदमी को हो नहीं सकता है, इससे ज़्यादा किसी भी आदमी को हो नहीं सकता। यही होता है कि जैसे हम बाहर के सौंदर्य में खो जाते हैं और हमको आनंद होता है, जैसे आप किसी पहाड़ी, किसी झरने, किसी ताल तलैया घूमने गए हो और वहाँ बहुत सौंदर्य है और आपने उस सौंदर्य में आप खो गए, आप उस सौंदर्य को जानोगे नहीं, वो अननोन है ना, वो है ना, अननोन है वो, आप उसको जानोगे नहीं, मगर आप उसको जियोगे, आप उस पर खो जाओगे और आप आनंदित होगे, उसका रस में आप निमग्न हो जाओगे। तो ऐसे ही धर्म या सत्य का भी अनुभव होता है। जब वो अनुभव होता है तो हम उसको जानते नहीं, हम उसको उसमें खोते हैं। और ये आत्मिक सौंदर्य है, जैसे ये प्राकृतिक सौंदर्य है, जैसे हम उसमें हम सौंदर्य में खोकर, है ना, आनंदित हो जाते। तो ऐसे ही अब हमने अपने भीतर जो अननोन है उसका पहचान किया, उसका अनुभव किया, तो उसमें हम खो जाएंगे, हैं। और क्योंकि अननोन में खोना ही पड़ेगा, आप अननोन में रह नहीं सकते, रहेंगे तो फिर अननोन आप पर प्रभाव नहीं डाले, आपको अकेला फिर क्षुद्र जीवन में जीना होगा। तो जब आपने ये कला जान ली तो आप इनलाइटमेंट हो गए। हर एक व्यक्ति इनलाइटमेंट है, जिसने अपने भीतर अननोन की दुनिया का अनुभव किया, अपने भीतर का जो आत्मिक सौंदर्य है उसमें खोने का जिसने कला जाना, और ये तो सदा ही रहेगा। अननोन जहाँ भी रहेगा ना आपके पास, जो तो आप जहाँ भी होंगे वहाँ आप खोएंगे और आप आनंदित होंगे। इसी को कहते हैं कि इनलाइटमेंट व्यक्ति है, इसी को कहते हैं इसने सार्थक जीवन को जिया। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भगवान को देख लिया भीतर और जान लिया और आप परम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि अननोन अनंत है, परमात्मा अनंत है, उसको कोई भी कभी भी जान नहीं पाए, उस पर खोना है ना। तो भीतर, अपने भीतर अननोन का अनुभव करना है और उस पर खोना है और आनंदित होना है। इस पर न कोई तर्क की बात है, न कोई सिद्धांत है, न कोई थ्योरी है, न कोई प्रैक्टिस है ना। ये एक कला है ना। जैसे बाहर जो लोग कलाकार होते हैं वो बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य में भी खो जाते हैं, इसलिए कवि कविता लिख देते हैं, गायक गा लेते हैं। तो ऐसे ही भीतर का अननोन का भी अनुभव होगा तो वहाँ भी बहुत विराट अनंत सौंदर्य का अनुभव आपको होगा। तो जब ऐसा भीतर आप अनुभव कर पाएंगे तो आप उसमें खोएंगे और खोने के कारण आपको उसका रस, उसका आनंद प्राप्त होगा और आप बार बार वापस भी आएंगे। तो उससे भी कोई बड़ी बात नहीं। तो इनलाइटमेंट का अर्थ ये नहीं होता कि वो लगातार उसी में रहता है। कुछ क्षण वो उसी में रहेगा और कुछ क्षण वो नहीं भी रहेगा। आम आदमी जैसा भी होगा, उसको व्यवहारिक को कामकाज करना हो तो आम आदमी जैसे कुछ क्षण के लिए रहेगा, मगर उसको पता है कि उसके भीतर का जो अननोन है उस पर वो जब भी जहाँ भी उसमें खो सकता है। तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, वो हाथ से कभी छूटेगा नहीं। तो मित्रों, तब ही आनंद का अनुभव हो सकता है जीवन में। तो अंत में मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि नए मित्र होंगे तो मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन और प्रवचन की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप चैट कर सकते हैं।